हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बायोलॉजी के पार्ट 9 है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। मानव रुधिर का पीएच है, यानी आपसे पूछा जा रहा है ह्यूमन बीइंग का ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है। 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो इसका राइट आंसर है 7.4। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, ये किस नेचर के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं। तो आप बोलना कि ये होता है आपका बेसिक इन नेचर। कैसे? आपने सुना होगा कि पीएच स्केल में होता है, ये आपका वैल्यू होता है यहाँ पर 0, बीच में होता है 7, उसके बाद कितना होता है 14। अगर यहाँ पे जो है ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4, यानी 7 से ज़्यादा, तो कौन सा होता है मीडियम, बेसिक मीडियम होता है, यानी क्षारीय प्रकृति की होती है। यानी कि जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है किस नेचर के होता है, आप बोलना कि बेसिक इन नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, यानी ह्यूमन बीइंग का ब्लड बैंक पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तिल्ली या प्लीहा, फेफड़ा, हृदय, यकृत। इसका राइट आंसर है आपका तिल्ली यानी कि स्प्लीन। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं एग्जाम में स्प्लीन से। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग का ब्लड बैंक, तो स्प्लीन आंसर है। अगर आपसे पूछा जाएगा आरबीसी का ब्लड बैंक, इसका आंसर क्या है, स्प्लीन। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो आप बोलोगे स्प्लीन इसका आंसर है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी जो आपका आरबीसी डेड होने के लिए कहाँ जाती है, स्प्लीन में जाती है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है। 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, 91 से 92%। इसका राइट आंसर है 91 से 92% इसका आंसर है। जो आपको प्लाज्मा होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, 91 से 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में कौन सी मेटल पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे इसका कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है, लोहा है। इसका राइट आंसर है लोहा यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है, यानी ब्लड जो है ब्लड का फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ होता है, ब्लड कहाँ बनता है हम ह्यूमन बॉडी में। मस्तिष्क में, ब्रेन में, अस्थि मज्जा में, हृदय में, फेफड़ा में। तो इसका राइट आंसर है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। यहाँ से अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आरबीसी कहाँ बनता है, तो आप बोलना बोन मैरो में। अगर आपसे पूछा जाएगा प्लेटलेट्स कहाँ बनता है, बोन मैरो में। अगर आपसे पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं, तो आप बोल रहे हैं बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बनता है, आप बोलना बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या है कि जो आपका बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चीज़ मिक्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज होता है, यूरिन होता है, उसके बाद आपका कैल्शियम होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है, और भी सॉल्ट होता है। तो इन सभी को फिल्टर करने के लिए ब्लड कहाँ पे जाती है, किडनी के पास जाती है। तो यहाँ पे किडनी में इसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी के द्वारा ब्लड का क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, यानी कि ब्लड को शुद्ध किया जाता है। यानी कि जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए क्या है ज़रूरी है, वो एक तरफ छानता है, फिल्टर करता है उसका, और जो मतलब हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है उसको एक तरफ करता है फिल्टर करके। तो इसका आंसर क्या हो गया, डायलिसिस,
इमोलेसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो इसका राइट आंसर है डायलिसिस। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि भाई अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ जाए और उसका किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो उसके अंदर ब्लड का फ़िल्टर कैसे करवाया जाता है डॉक्टर के द्वारा? तो आप बोलना आर्टिफिशियल डायलिसिस करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यानी देखो, जो आपका ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका रेड कलर होता है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले समझाऊंगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पिगमेंट आता है। अब ये पिगमेंट क्या है? पिगमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्णक। जो आपका पिगमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर कलर देने का काम करता है, कलरिंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है, क्यों होता है? तो आप बोलना यहाँ पर भी क्या हुआ? पिगमेंट की वजह से। ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ये जो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन, जो एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो आप बोलोगे जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन यानी कि लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नन्ना, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो आप बोलना हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करती है? बाइंड अप कर लेती है, अपने साथ मिला लेती है। और वो जो है ब्लड के अंदर क्या आ चुका है? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है यानी कि जो प्योर ब्लड है वो पूरे बॉडी में क्या हो जाता है? सर्कुलेट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हीमोग्लोबिन मेन रूप से किस में पाए जाते हैं? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, पट्टिका में, जीव द्रव में। तो इसका राइट आंसर है आरबीसी में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? देखो, जो आपका लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स के पास जो आपका आता है इम्प्योर ब्लड आता है, लंग्स उसको क्या करती है? शुद्ध करती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड की शुद्धिकरण करती है। उसके बाद जो ये आपका ब्लड जो प्योर हो जाता है तो ये ब्लड जो है लंग्स से कहाँ जाता है? हार्ट के अंदर जाता है। तो इसको लेकर जाने वाला का नाम पूछ रहा है कि कौन सा आपका ये है ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिकाएँ हैं। फुफ्फुस धमनी, हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा। तो इसका राइट आंसर आपका फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस का मतलब होता है पल्मोनरी और शिरा का मतलब होता है वेन। इसका राइट आंसर क्या है? पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स, डिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट्स, लसिकाणु, लिम्फोसाइट, लोहित कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर है श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का क्लोटिंग क्यों नहीं होता है? क्लोट नहीं बन पाता, क्यों? किसकी वजह से? तो ऑप्शन है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपेरिन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता ताकि आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो अगर किसी इंसान के बॉडी में ब्लड का क्लॉट बन रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाता है? तो आप बोलना उसके लिए एक आर्टिफिशियल हिपेरिन आती है जो
आर्टिफिशियल हिपेरिन आती है, हीरोडिन। ये किस हीरोडिन हिपेरिन है आर्टिफिशियल, जो आपका जोंक होता है उसके सलाइवा से बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल हिपेरिन कौन सी होती है? हीरोडिन। और ये किसके लार से बनाया जाता है? आप बोलना लीच के, जोंक के लार से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध होते हैं? यानी कि हमारे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हमारे बॉडी में कौन सा सेल है जो फाइट करता है, हमारे लिए एक सैनिक की तरह काम करता है, सोल्जर ऑफ द सेल पूछा जा रहा है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल लाल रक्त कोशिकाएं, इओसिनोफिल्स। इसका राइट आंसर है वाइट सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। Thank you for watching. Please like and subscribe for my YouTube